से पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त सबसे बड़ी खबर से। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि दिल्ली अब सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि लापतागंज बनती जा रही है। यहां हर दिन 50 से ज्यादा लोग बिना किसी सूचना के गायब हो जा रहे हैं। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़े अब डराने लगे हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है कि दिल्ली महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित है। सवाल है कि इसके पीछे क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह शामिल हो चुका है। सवाल है कि गायब हुए लोगों के साथ क्या हुआ, किसी को पता नहीं। सवाल यह है, क्या दिल्ली पुलिस की निगरानी नाकाफी है? सवाल यह है कि लापता को ढूंढने के लिए पुलिस ने क्या कुछ किया है। तो हम आपको बताएं कि असुरक्षित राजधानी दिल्ली और दिल्ली महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या सुरक्षित है? पहला सवाल, इसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह शामिल है। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 है कि गायब हुए लोगों के साथ क्या हुआ, किसको पता है, कौन बताएगा? सवाल नंबर 4 क्या है? क्या दिल्ली पुलिस की निगरानी जो है नाकाफी है? सवाल नंबर 5, लापता को तलाशने के लिए, ढूंढने के लिए पुलिस ने अब तक क्या किया है? कुछ भी पता नहीं। सवाल नंबर 6 क्या है, यह हम आपको बताते हैं। तो जो लोग लापता हो रहे हैं उनके लिए चिंता जरूरी है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि दिल्ली अब सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि लापतागंज बनती जा रही है। हर दिन 50 से ज्यादा लोग बिना किसी सूचना के गायब हो रहे हैं। महिलाएं, बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। दिल्ली क्यों बनी लापतागंज? दिल्ली से हो तो अलर्ट हो जाओ। देश की राजधानी दिल्ली, जहां हर रोज लाखों लोग घर से निकलते हैं, लेकिन अब हर दिन 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घर से निकले और फिर कभी लौटकर घर वापस नहीं आए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। साल 2026 के पहले 15 दिनों में 807 लोग गायब हो गए। इसमें महिलाओं और लड़कियों की संख्या ज्यादा है। इनमें 235 लोगों को ट्रेस कर लिया गया, जबकि 572 अब भी अनट्रेस्ड हैं। व्यस्कों के मामलों में 616 लोग लापता और जिनमें 181 का पता चला। वहीं नाबालिगों के 191 मामले सामने आए, जिनमें से 48 बच्चों को ट्रेस किया गया, जबकि 143 नाबालिग अब तक नहीं मिले। मतलब साफ है, दिल्ली में बच्चे भी सुरक्षित नहीं और महिलाएं भी नहीं। वहीं अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। साल 2021 में कुछ लापता लोगों की संख्या 5772 रही। अब तक 396 लोग नहीं मिले हैं। साल 2022 में कुल लापता लोगों की संख्या 6118 रही। उनमें से अब तक 622 नहीं मिले हैं। वहीं वर्ष 2023 की बात करें तो उस साल 6284 लोग लापता हो गए थे। उनमें से अब तक 889 नहीं मिल पाए। 2024 में 5846 गायब हो गए थे। अब तक 1134 नहीं मिले। इसी तरह 2025 में 5915 लोग गायब हो गए थे, जिनमें से 1491 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया। इन आंकड़ों से साफ है कि हर साल लापता लोगों की संख्या बढ़ रही है और उससे भी तेजी से बढ़ रही है उनकी संख्या जो आज तक वापस नहीं लौट पाए हैं। अब सवाल उठता है, क्या पुलिस की निगरानी नाकाफी है? क्या ट्रैकिंग सिस्टम कमजोर है या फिर समाज और सिस्टम दोनों की चूक इसमें शामिल है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में बच्चों की गुमशुदगी के जो आंकड़े हैं वो अब डराने लगे हैं और इस बीच बुराड़ी के एक परिवार ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 16 साल का छात्र ऋतिक झा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। 17 दिसंबर से लापता है। परिवार का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण सीसीटीवी फुटेज तक समय पर नहीं मिल सकी। पीड़ित मां का रो रो कर बुरा हाल है और उन्हें डर है कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। बेबी झा जो अपनी तस्वीर लेकर, अपने बच्चे की तस्वीर लेकर लगातार, मैं समझ सकता हूं आपका दर्द, क्योंकि ये 16 साल का ऋतिक झा जेईई की तैयारी कर रहा था। एक सपना था मां बाप का। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा आपसे, क्या हुआ था, कब
आपका बच्चा घर से बाहर निकला, क्या हुआ फिर, कब से लापता है? 17 दिसंबर से लापता है। शाम में आया, मैंने थोड़ा सा डांटा, बस उसी के बाद से नहीं मिल रहा है। 2 महीने होने वाले हैं। वो जहाँ भी है उसको बुला दीजिए प्लीज। बहुत परेशान है, कहाँ नहीं हम लोग जा रहे हैं, बहुत परेशान है। जो भी किडनैप किए हैं उनको भी बोलिए, मैं जो लेंगे मैं दूंगी, मेरे बच्चे वापस कर दे। बहुत परेशान हो गए हम लोग, बहुत परेशान हो गए, हम बहुत परेशान है। मेरे बच्चे वापस कर दे, जो भी किडनैप किए हैं या जहाँ भी है। मैं नहीं बोल सकती अभी तो नहीं। इसके बाद आपके बच्चे से लास्ट 17 दिसंबर को बात हुई थी? हाँ, शाम में 6 बजे, बस उसके बाद से क्या कहा था आपने? मैंने थोड़ा सा उसको डांटा, जो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, बस उसी पे वो निकल गया। तब से वापस नहीं आया, तब से वापस नहीं। फिर उसके बाद खोजबीन आपने की होगी परिवार? बहुत किए, 2 महीने से घर पे सब बैठे हुए हैं। 2 महीने से मेरा बुरा हाल हो गया, मैं खाना भी नहीं खा रही हूँ ढंग से, बहुत परेशान हो गई। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। आपने सोचा होगा इंजीनियर बनेगा बेटा, जेई की तैयारी कर रहा था। हाँ, जेई का तैयारी करवा रहे थे। पैक्स स्कूल में पढ़ रहा था, माउंट का टॉपर बच्चा था। वो बोर्ड पे लगा हुआ है उसका फोटो स्कूल के सामने। टॉपर वो एक ही बच्चा था, बहुत मांग चांग के लाई थी मैं उनको, बहुत मांग चांग के लाई थी। एक ही बच्चा था मेरा, टॉपर बच्चा था। ये भी नहीं जो दारू शराब पीने वाला। ये पूरा बोर्ड लगा हुआ है ट्यूशन के बगल में, बड़ा बोर्ड में फोटो है इसका। तब से नहीं मिल रहा है। मैं मोदी जी से कहना चाहती, मेरे बच्चे ला दे बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए दिल्ली में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए मुझे, मेरे बच्चे चाहिए। बिल्कुल ये अपने आप में एक माँ का दर्द है और वो माँ का दर्द समझा जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस कुछ नहीं चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए। मैं गरीब इंसान थी, उसको पढ़ा रही थी मैं बड़ा मेहनत कर करके। मेरा बच्चा ला दे बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जहाँ भी मेरा बच्चा है ला दे। तो हमारी कोशिश भी है, मैं समझ रहा हूँ आपका दर्द। हमारी कोशिश भी है कि सिस्टम काम करे, लेकिन दिल्ली पुलिस का निकम्मापन और सिस्टम की नाकामी कैसे होती है उसका भी उदाहरण है कि इतने सारे बच्चे गायब हो रहे हैं और कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। पुलिस के पास जाने पर भी कोई कुछ सुनवाई नहीं। पुलिस ने तो 2 महीना घर बैठे, प्राइवेट जॉब है, दौड़ते दौड़ते थक गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, आप तबीयत खराब हो जाएगी। आप उनके पिता हुए? जी सर, मैं उनका पिता हूँ। अब ये आप दिखा रहे हैं एफआईआर कॉपी है। क्या कब आपने एफआईआर ये 17 तारीख को वो बच्चे जब गायब हुआ था ना, उसके बाद मैं 12 बजे के बाद एफआईआर रात में करवाए थे। ठीक है ना, मैं पहले तो ये लगा ना जो कहीं गया होगा तो आ जाएगा 11-12 बजे रात तक। जब 12 बजे तक नहीं आया तो उसके मैंने 12 बजे करीब गया था वहाँ पे थाना में, वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाया। उसके बाद इन लोगों ने जो है ना आकर के जो ये है आईओ हैं रमेश जी, वो आए यहाँ पे इंस्पेक्शन किए। उसके बाद उनका जो है ना कोई भी माने कुछ नहीं कर रहे थे, तो फिर तो हम लोग 50-60 आदमी यहाँ से गए। 22 तारीख की बात है, 22 तारीख को दिसंबर में हम गए। 22 तारीख को दिसंबर में गए तो उन्होंने जो है ना फिर कांस्टेबल को भेज दिए जो फुटेज सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। तो 2 गली में चेक किए, 22 को आए, 23 को आए, 2 गली में चेक किए। उसके बाद वो लोग 2 घंटा करते थे, उसके बाद वो फिर चले जाते थे। तो मैंने इससे हम लोग ये देख रहे थे जो नहीं कुछ ज्यादा नहीं कुछ हमको क्लू मिल रहा है। फिर हमने जो है ना अपने स्तर से ही, ठीक है, प्राइवेट जितने भी सीसीटीवी हैं कैमरे हैं उसमें हमने अपने ऐसे उन लोगों को प्राइवेट वाले को सबको उससे हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए। तो हमको क्लू ये मिला जो कि रानी पब्लिक स्कूल निकला है, वहां पे एक प्रॉपर्टी डीलर है, वहां पे मैंने चेक किया तो वहां से मैं देख रहा हूँ जो बच्चे जा रहे हैं। और रानी पब्लिक स्कूल में ये सब कुछ आप अपने स्तर पर करते हैं, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया? दिल्ली पुलिस मात्र 2 दिन आए थे जो इधर गली में ही दिखा करके, और उसके बाद फिर वो आए नहीं। फोन भी करते थे तो कह रहे मैं आ रहा हूँ, बाईपास में हूँ। कह रहे सर जब यहाँ से निकला ना तो मैंने उनको बताया जो कि देखिए सर यदि यहाँ से निकलाता है, यदि ई रिक्शा पकड़ा है तो 3 जगह जा सकता है, या तो बाईपास उतर गया होगा, या जीटीबी नगर गया होगा, या तो
लास्ट लोकेशन कहाँ मिला था? हमको ये सब जो लास्ट लोकेशन हमको वहाँ मजलिस पार्क मिला, जो हम लोग खुद हम और हमारे भाई दोनों आदमी गए थे 25 दिसंबर को। तो आपने बताया दिल्ली पुलिस को? दिल्ली पुलिस को बताया सर, यहाँ से बच्चा यहाँ से ये मेट्रो पकड़ा है, अब एग्जिट पॉइंट हमको नहीं मिला, आप एग्जिट पॉइंट निकालिए, ठीक है। उसमें बस 2-3 दिन ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वो आए मेट्रो यहाँ पे आए, मजलिस पार्क आए। मजलिस पार्क में वो उन्होंने बताया जो कि अब तो मेरे पास डिलीट हो चुका है, तो आप जो है ना मेट्रो भवन चले जाइए। फिर मेट्रो भवन में इनको जाने के लिए लेटर की मांग जरूरत हुआ, जो लेटर बनाइए, पहले लेटर वहाँ पे पास करवाइए मेट्रो भवन में जा करके, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा। लेटर भी पास हो गया। उसके बाद जब हम भाई और वो कांस्टेबल साहब वरुण नहीं थे, वो जो भी थे, नाम नहीं याद है, वो गए वहाँ पे। कांस्टेबल साहब गए तो वहाँ पे जो है ना उन्होंने बताया जो कि अब डाटा नहीं है मेरे पास, खत्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है, इतना दिन का रिकॉर्ड नहीं रहता है मेरे पास। फिर हम लोग आ गए। उसके बाद सर ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग भटक रहे हैं, अपने स्तर से देख रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं, हमको कोई अभी तक कोई क्लू नहीं मिला। तो यदि वो लोग प्रॉपर तरीके से काम करते सर, जिस तरह से मैंने मजलिस पार्क वाला मैंने इनको बताया, जो इन किया है एग्जिट वाला, आप लोग पॉइंट देखिए, ठीक है सर, यदि प्रॉपर तरीके से काम करते तो आज मेरा बच्चा मिल गया रहता। तो ये तो एक तस्वीर हो गई, लेकिन दिल्ली के बुराड़ी में एक और परिवार है जो अपने बच्चे की वापसी की 2 महीने से उम्मीद लगाए बैठा, लेकिन दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बिहार के किशनगंज से आकर बुराड़ी के मौर्य एन्क्लेव में रहने वाले तैमूर हक और रूबी का 19 साल का बेटा वसीम रजा 29 दिसंबर की सुबह से लापता है। 28 दिसंबर की रात वसीम घर पर ही सोए हुए थे। सुबह 9 बजे वो घर में नहीं था और अपना हारमोनियम साथ ले गया था। वसीम के पिता का कहना है कि पुलिस ने गली या फिर उसके बाहर की सीसीटीवी फुटेज तक नहीं निकाली। इनका भी बच्चा 27 दिसंबर से लापता है, 28 दिसंबर से लापता है और उसके बाद कोई खोज खबर नहीं। दिल्ली पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं तस्वीर लेकर। आइए, आपके बच्चे की तस्वीर। हाँ जी, ये मेरा बेटा का तस्वीर है। मेरा नाम मोहम्मद तैमूर हक है। मेरा बेटा का नाम वसीम रजा है, जो 19 साल कुछ महीने का है, 20 साल में लगने वाला है। वो 28 दिसंबर को सुबह घर से हारमोनियम के साथ निकला हुआ है, जो अभी तक वापस नहीं आया और फ़ोन साथ में लेके नहीं गया है। और हम उसका फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा फ़ोन करेगा और आएगा कि लोकेशन बताएगा, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी ना उसका फ़ोन आया ना कुछ। 29 दिसंबर को बुराड़ी थाने पे मैं मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया हूँ। पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ, पुलिस यही कह रहा है कि अभी तक पता नहीं चला। ये मिसिंग रिपोर्ट है? हाँ जी, पुलिस यही कह रहा है कि अभी पता नहीं चला है। लेकिन अब इतने आज से काफ़ी दिन हो गया, अब डर लगने लगा है कि मेरे बच्चा कहीं किसी के पास किसी ने कुछ कर रखा है, ये कर दिया, या कुछ कहीं पे उसको बंदी बना के रखा है या कुछ। अब तरह तरह के ख्याल आता है। कैसे बाहर निकला? क्या आपने कुछ डांट लगाई थी या कुछ? हमारे बीच में बाप बेटे में कोई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। हमारे बीच में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है। क्या बोल के निकला था? कुछ बोला ही नहीं है सर। हम उसके छोटे वाले भाई के साथ सोया हुआ था, उसको भी कुछ नहीं बोला। सुबह कितने बजे निकला हमें ये पता नहीं चला। जब गेट खुला हुआ देखा हूँ मैं, 9 बजे उठा तो गेट खुला हुआ था। उसके बाद कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसा कहीं जहाँ पर? हमारे गली का भी कोई सीसीटीवी फुटेज, अभी पुलिस वाले का काम है, हम क्या कर सकते हैं। हम तो गरीब आदमी हैं, उसमें रह रहे हैं। क्या आप कहाँ गए हैं? आप दिल्ली पुलिस के पास गए, वहाँ सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद कहाँ गए? मैं अपने 28 तारीख से ही 29 तारीख से ही मैं अपना जो जान पहचान वगैरह था फ़ोन ऑन किया हूँ। दिल्ली में कनॉट प्लेस में, दिल्ली के रेलवे स्टेशन, बस अड्डे में, ये सब में जगह, हर जगह मैंने जाके देखा हूँ कई दिन लगातार। उसके बाद अब क्या करूँ मैं? मेरे पुलिस से ही गुहार लगा रहा हूँ और सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि बच्चे को मेरा ढूंढे। क्या करना चाहता था बच्चा? क्या कर रहा था आपका? वो LG कंपनी में 3 महीने का कोर्स किया था, कोर्स पूरा हो गया था उसका गोविंदपुरी में, और वो जनवरी या फरवरी में उसको बोला गया था कि आपका जॉब लग जाएगा। आप जो है 3 चीज़ उसको बताया गया था कि आधार कार्ड अपडेट कर लेना, और आधार कार्ड अपडेट करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बना लेना और बैंक अकाउंट, ये 3 चीज़ के लिए बोला गया था उनको। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है? ये मिसिंग रिपोर्ट है जो सर ये मैं दिखा रहा हूँ, यही मैंने 29 तारीख को किया था, जो यही कागज़ दिया था मुझे। उसके बाद कोई आया पुलिस अधिकारी के पास मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन अब यही बताता है कि अभी कोई पता नहीं चला है। अभी कोई पता नहीं चला है, कोई कार्रवाई अब तक नहीं?
अब कार्रवाई किया है या नहीं किया वो तो पुलिस वाला ही बता सकता है सर, मैं क्या बताऊं। 19 साल का बच्चा, एक बड़ा बच्चा, इसके लेकर आपने भी कई सपने देखे होंगे। कैसे दिन बीत रहा है आपका आपकी वाइफ का? हम दोनों का तो, हम परिवार में इस समय बहुत बुरा हाल है सर। इसको बस कब खाना खाते हैं कब पीते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, टाइम कब निकल जाए पता ही नहीं चलता। बस यही अंदेशा लगता है कि बच्चा अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, या अब फोन करें। हम लोग 24 घंटे फोन खोल के रखे हैं कि लड़के का फोन आएगा और बताएगा, बस यही उम्मीद पे हैं। तो लापता लोगों पर बुराड़ी से आपके विधायक संजीव झा, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में लापता हो रहे लोग, जनता में डर है। आपने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से दखल की मांग की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब करने की मांग की गई है। यह बड़ी खबर है, इस पर एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दर्जनों हमारे पास जानकारी आ रही है कि लोग गायब हो रहे हैं, ज्यादातर बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इससे पूरे दिल्ली में भय का वातावरण है कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला तो नहीं है, या कोई F-16 जैसा मसला दिल्ली में भी तो नहीं हो रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है, देश के गृह मंत्री यहाँ बैठते हैं, जिनके पास दिल्ली पुलिस है, दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ हैं। कहते थे डबल इंजन की सरकार होगी तो क्राइम खत्म हो जाएगा। तो ये क्राइम ऐसे अचानक बढ़ क्यों रहा है? फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कुछ कर रही हैं? और सुमित झा हमारे साथ इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। सुमित, दो जगहों पर आपने बात की, सिर्फ 2 नहीं बल्कि जो डेटा कह रहा है उसमें कई 100 हैं। क्या अपडेट है? ये अपील जो की जा रही है आप विधायक की तरफ से, उसका क्या अब तक असर हुआ है? देखिए बिल्कुल, और ये जो 2 परिवार हमें बुराड़ी में मिले हैं, सिर्फ 2 ही ऐसा नहीं है, सैकड़ों ऐसे परिवार हैं, सैकड़ों ऐसे माँ बाप हैं जो रो रहे होंगे, जो इस आस में होंगे कि उनका बच्चा वापस लौट आएगा, और जो इस आस में न जाने कहां कहां दर दर भटक रहे हैं। लेकिन सोचिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। ये जो आंकड़े आए हैं ना विवेक, 800 से ज्यादा लोग लापता सिर्फ 15 दिन के हैं, यानी हर दिन 50 से ज्यादा लोग लापता। सोचिए साल भर में 7000 करीब बच्चे लापता हो जाते हैं, और दिल्ली पुलिस क्या करती है उसकी मिसाल है। एक उदाहरण आप समझ लिए, ये या दोनों मामलों में आप समझिए दिल्ली पुलिस ने कोई काम नहीं किया। ऋतिक झा 16 साल का लापता होता है, 17 दिसंबर को 18 को FIR होती है, और 18 दिसंबर से 2 जनवरी तक दिल्ली पुलिस की टीम कुछ नहीं करती है, बल्कि उसके पिता जो है वो दर दर भटकते हैं, खुद प्राइवेट CCTV फुटेज खंगालते हैं, मेट्रो स्टेशन खंगालते हैं, और वो CCTV फुटेज मुहैया कराते हैं कि साहब देख लीजिए, अब तो देख लीजिए कि यहां था हमारा बच्चा, लास्ट लोकेशन ये था, अब आगे आप कीजिए। कोई कार्रवाई नहीं। 2 जनवरी को फिर लाख मेहनत करने के बाद पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखने में 4-5 दिन लग जाते हैं मेट्रो को कि मेट्रो का CCTV फुटेज मुहैया कराया जाए, और तब तक मेट्रो के पास जब जाता है यह पत्र, तब तक कहा जाता है कि साहब ये तो फुटेज डिलीट हो गया, 15 दिन से ज्यादा फुटेज हमारे पास है नहीं, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये हाल है सिस्टम का, ये निकम्मापन है दिल्ली पुलिस का। दूसरे मामले में भी जो वसीम नाम का लड़का 19 साल का, वो भी 28 दिसंबर से लापता है। अब 5 फरवरी हो गए, 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया। दिल्ली पुलिस की टीम कुछ नहीं, एक कागज पकड़ा दिया कि ये साहब मिसिंग रिपोर्ट है, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप समझिए कि ऐसे कई परिवार हैं जो दिल्ली पुलिस से लेकर अलग अलग जगहों पर दर दर भटक रहे हैं, थक चुके हैं। मां रोती हुई चुप हो जाती है, फिर याद करती है, रोज रोने लगती है। यही हाल कितने सैकड़ों परिवार का है। सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस को क्या ये दर्द समझ नहीं आ रहा है? क्या ये दिल्ली पुलिस को मां के आंसू नजर नहीं आ रहे हैं, और दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी